दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत और आज एक नए टॉपिक के साथ। और जो इस वक्त ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति है, जो कालखंड है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा अ, ये जो रिचुअल्स होने जा रहे हैं, जैसा कि टाइटल से आपको मालूम चल गया होगा, ये अभी तक के मैंने लोगों को सिखाया है, ये अभी तक तो नहीं संपन्न हुआ है। लेकिन साधकों की विशेष डिमांड को देखते हुए और कालखंड की स्थिति को देखते हुए, काल की स्थिति को देखते हुए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए, ये एक विशेष समय है। इसमें 5 सौम्य साधनाएं और 5 उग्र साधनाएं, और 5 उग्र साधनाएं जो होंगी, उनमें उग्र साधनाओं में आप जानते हैं कि जो तांत्रिक पद्धति से होती है, उनमें कोई लिमिट नहीं है कि कौन सी साधना। लेकिन जो आपके लिए आवश्यक होगी, जो उस दौरान चैनलिंग के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से जो चीज़ सही होगी, वो आपके लिए संपन्न की जाएगी। और जो 5 सौम्य साधनाएं हैं, देखिए आमतौर पर लोग सौम्य साधनाओं को बहुत ही हल्का या मामूली या बेकार की चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको समझना आवश्यक होगी कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, उस समय उसी चीज़ को उपयोग में लाना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम अगर एक उदाहरण लें, जैसे कि जंग चल रही है सारे संसार में, एक देश दूसरे देश से युद्ध में है इस वक्त। तो जहां पर छोटे हथियारों की आवश्यकता है, वहां छोटे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। जहां पर अत्यंत भीषण हथियारों की जरूरत है, वहां पर उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको ऐसे ही समझे कि जहां पर जिस चीज की आवश्यकता है, उस चीज को प्रयोग में लाया जा रहा है। सौम्य साधनाओं को, एक तो जहाँ तक आजकल का एक फैशन बन गया है कि सौम्य साधनाओं को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं कि अरे नहीं, इनसे कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की चीज़ें। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि सौम्य साधनाएं जो लाभ आपको दे सकती हैं, वो उग्र साधनाएं नहीं दे पाती हैं कई बार। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपकी आत्मा उग्र साधनाओं के लिए कंपैटिबल नहीं होती है, लेकिन आप देखा देखी में किसी उग्र साधना में उतर जाते हैं। और ज़्यादातर साधकों के केस में मैंने यही पाया है कि उनकी जो आत्मा है, वो उस उग्र शक्ति को नहीं संभाल सकते थे। लेकिन देखा देखी में यूट्यूब से या किसी और माध्यम से उन्होंने मंत्र उठा लिया, और इसके बाद वो स्वयं बताते हैं वो स्वयं बताते हैं कि जब से हमने ये साधना शुरू की, ये वाली उग्र साधना, तब से हमारे पास ये चीज होने लग गई, नकारात्मकता आने लग गई। क्योंकि सभी चीजें, सभी ऊर्जाएं, सभी मार्ग सबके लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं। इसे एक संतुलन की आवश्यकता होती है, जिसको आज के समय में, यहाँ तक कि साधक वर्ग में, इसको बहुत ही, मतलब इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये एक ऐसी चीज है कि नहीं, हमें तो जैसा युग है तो केवल उग्र साधनाओं पर ही जाना चाहिए। ध्यान धारणा और आंतरिक शांति, मानसिक शांति और लक्ष्मी प्राप्ति, ये सब फालतू की चीजें हैं। हमें केवल उग्र साधनाएं करनी है। तो काफी बार अब जो व्यक्ति या जिसके अंदर उस आत्मा को, या उस आत्मा के अंदर ये उग्र साधनाओं का जो एक तेज है, वो सहने की क्षमता होती है, तो वो तो सफल हो जाते हैं। पर देखा देखी में जो लोग सौम्य साधनाओं के माध्यम से पता नहीं कितने उच्च कोटि के साधक बन जाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि किसी को अगर उच्च कोटि का साधक बनना है, तो हमेशा उग्र साधना के माध्यम से ही वो उच्च कोटि का बन सकता है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये जो है, मेरी ओर से जो ऑफर है, ये जो रिचुअल है, इसमें मैंने ये चीज इसीलिए समझाई, या इसीलिए इस रिचुअल को इस तरीके से रखा कि 5 उग्र साधनाएं और 5 सौम्य साधनाएं, ताकि आप इसमें अपना ऑप्शन भी दे सकते हैं कि क्या ये चीज भी सिद्ध हो सकती है, क्या ये चीज भी संभव है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन पूछने की जो
इजाज़त होगी वो केवल जो फीस दे चुके होंगे इस साधना का उनको ही होगी, और जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उनको होगी। लाइफ टाइम मेंबर्स के लिए ये साधना फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना होगा। हालांकि अच्छा खासा एफर्ट लगने वाला है। तो 5 उग्र साधना है, 5 सौम्य साधना है। वो क्या होंगी? वो उस वक्त जो आपकी स्थिति के अनुसार, आपके सोल के अनुसार, आपके हायर सेल्फ के अनुसार और डिवाइन सोर्स के अनुसार जो सबसे ज्यादा अनुकूल 5 सौम्य साधनाएं होंगी और 5 उग्र साधनाएं होंगी, वो आपको दी जाएंगी। और रिचुअल के दौरान या रिचुअल के बाद वो चीज आपको बताई भी जाएगी कि क्या चीज एक्चुअली संपन्न की गई है। और उन सभी और ये जितनी भी टोटल साधनाएं हैं, 5 प्लस 5 10 साधनाओं का सिर्फ एक कंबाइंड मंत्र होगा, जिसे आप अपने इंटेंशन से जब चाहें आवश्यकता अनुसार जागृत कर सकें, एक्टिवेट कर सकें, प्रयोग कर सकें। तो ये भी इसका एक लाभ है कि 5 साधनाओं के अलग अलग मंत्र, और 5 जो उग्र साधनाएं हैं, 5 सौम्य साधनाएं, अलग अलग मंत्र हालांकि होते हैं, लेकिन विशेष विधि द्वारा ये चीज संपन्न की जा सकती है कि सभी 10 साधनाओं का एक कंबाइंड मंत्र हो, क्योंकि सारा खेल इंटेंशन और एनर्जी का ही है, चाहे उग्र साधना हो चाहे सौम्य साधना हो। अब साधनाओं में बस इतना मैं बता सकता हूँ कि सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, चाहे वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को लेकर के हों, भौतिक उन्नति को लेकर के हों, धन प्राप्ति को लेकर के हों, ऋण मुक्ति को लेकर के हों, शत्रु नाश को लेकर के हों, कोई शक्ति प्राप्ति को लेकर के हो, ठीक है, थर्ड आई ओपनिंग के लिए हो, सातों चक्रों का जागरण, जितनी भी चीजें हो सकती हैं उग्र में या सौम्य में, और भौतिक जीवन की जो एक आवश्यकता है उसमें, और जो एक आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है उसमें। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि मैं अलग अलग रिचुअल्स लगातार देता रहता हूँ, तो नॉर्मली आप जानते हैं कि उनकी फीस है तो 11,000 होती है, 21,000 होती है, और कुछ की इससे भी ज़्यादा होती है उस एक रिचुअल की। यहाँ पर 10 रिचुअल्स हो रहे हैं, 10 साधनाएं हो रही हैं, तो अकॉर्डिंगली उनकी फीस आप जोड़ लीजिए कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन चूंकि 10 रिचुअल्स एक साथ हो रहे हैं और संतुलन में हो रहे हैं, और जो आपकी आत्मा और भौतिक शरीर और इस समय की जो जरूरत है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से हो रहे हैं। खैर, तो उतनी फीस नहीं चुकानी है, कम ही फीस चुकानी है। फीस काफी कम है इसमें, मतलब बहुत कम भी नहीं है, पर इसलिए मैंने वो चीज समझाई कि जब एक एक रिचुअल की फीस काफी बार 11 या 21 या 51 या इससे ज्यादा होती है, तो ये तो 10 रिचुअल हैं, और ये 10 रिचुअल अलग अलग हैं, तो सोचिए टोटल फीस कितनी हो जाएगी। लेकिन एक साथ हो रहे हैं और सामूहिक रूप से हो रहे हैं, कई लोग हैं उनके लिए हो रहे हैं, ये फीस रिलेटिवली काफी कम हो। इसके लाभ हैं, जैसा मैंने वो चीज बताया कि जितने भी आपके एस्पेक्ट हो सकते हैं भौतिक जीवन को लेकर के, और जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं आध्यात्मिक जीवन को लेकर के, शक्ति सिद्धि प्राप्ति को लेकर के, वो सभी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। देवियों की भी साधनाएं होंगी इसमें, अगर बाय इंट्यूशन या बाय डिवाइन सोर्स गाइडेड हुआ। महाविद्या भी हो सकती है, ठीक है, योगिनी साधनाएं भी हो सकती हैं, भैरव साधना भी हो सकती है, महालक्ष्मी साधना भी हो सकती है, विष्णु जी या उनके किसी अवतार की भी साधना इंक्लूड हो सकती है, शिव जी या उनके किसी अवतार की साधना इंक्लूड हो सकती है, हनुमान जी की भी हो सकती है, हनुमान जी की सौम्य रूप में भी हो सकती है अगर आवश्यकता है, उग्र रूप में भी हो सकती है अगर आवश्यकता है। ऐसी साधनाएं जिनमें इच्छा पूर्ति की आवश्यकता है, और भी जो भी उच्च कोटि की साधनाएं हो सकती हैं, जो भी डिवाइन सोर्स द्वारा गाइड होगा। 5 सौम्य और 5 उग्र साधनाएं ये वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफर है, बार बार मैं मौके नहीं दूंगा। ये बार बार इन चीज़ों के लिए आदेश नहीं आता है ऊपर से। तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में समझा है कि कालखंड की जो अनुकूलता है, ग्रह नक्षत्रों की जो अनुकूलता है, उसका लाभ लेना चाहिए। और वो 5 सौम्य साधनाएं और 5 उग्र साधनाएं कौन सी होंगी, ये रिचुअल संपन्न करने के बाद ही आपको डिटेल दिया जाएगा कि एक्चुअली में
रिचुअल के दौरान क्या क्या चीज़ें आईं और क्या चीज़ें संपन्न हुई, और एक कंबाइंड मंत्र होगा जिसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहें, जब भी आपकी आवश्यकता हो, जब भी आपको नीड हो तो आप जप सकते हैं। उसमें कोई बाध्यता नहीं होगी, नियम नहीं होगा। आप चलते फिरते भी उस मंत्र को जप जाप में ला सकते हैं कि वो आपको लाभ मिल जाए। जिस भी मामले को लेकर के वो सिद्धि या वो शक्ति या वो मंत्र जप या वो मंत्र आपको दिया गया है। जितनी मैंने चीज़ें अभी तक यूट्यूब में सिखाई हैं, जितने वीडियोस डाले हैं, उनमें से भी कोई एक साधना हो सकती है, या उनमें से जितनी भी साधना इंक्लूड हो सकती हैं वो सारी हो सकती हैं जो आप सोच सकते हैं। और काफ़ी सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो मैंने यूट्यूब में डाले ही नहीं, जो मैं सिखाता ही नहीं, क्योंकि उनको सिखाने का आदेश नहीं है। लेकिन अगर डिवाइन सोर्स द्वारा गाइडेड होता है तो गोपनीय रूप से आपको वो चीज़ सिखाई जा सकती है। 5 सौम्य साधनाओं में या 5 उग्र साधनाओं में वो चीज़ इंक्लूड हो सकती है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं। जो लोग फीस देंगे, जिनके लिए रिचुअल होगा, उनको ही ये चीज़ बताई जाएगी कि कौन से 5 सौम्य साधनाएं और कौन सी 5 उग्र साधनाएं आपके लिए चुनी गई हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल है ये। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि जो साधना के दौरान डिवाइन सोर्स द्वारा आपके लिए अनुकूल होगा वही दी जाएगी। तो यहाँ पहले से निर्धारित ये चीज़ नहीं है कि उस साधना का नाम क्या होगा, उस देवी या देवता का नाम क्या होगा जिसका रिचुअल हमारे लिए होगा। बस इतना है कि 5 सौम्य साधनाएं और 5 उग्र साधनाएं होंगी, ताकि ऊर्जा संतुलन में रहे और आपके साथ भी वो ऊर्जा एक संतुलन में रहे, एक ट्रायंगल टाइप बने, स्टेबल ट्रायंगल आपके और उन और आपके और उस सौम्य साधना और उग्र साधना के बीच में। और उसको एक्टिवेट करने का, यूज करने का एक मंत्र इंटेंशन के साथ कि आपको सभी साधनाएं एक साथ यूज करनी है, 4 साधनाएं इस्तेमाल में लानी है जो आपके जीवन की जरूरत के हिसाब से हो। ठीक है, तो ये सवाल व्हाट्सएप पर पूछना कि कौन सी करा रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ एक बार समझा दी जाती है उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। जो फीस है वो आप चुकाएंगे, जैसा मैंने आपको समझाया कि एक एक रिचुअल की फीस मेरे केस में जो मैंने आपको नंबर्स बताए इतनी इतनी है, इतनी होती है। यहाँ पर 10 साधनाएं हो रहे हैं तो आप 10 के मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं कि हैवी रकम होगी। लेकिन चूंकि ये साधनाएं एक साथ हो रही हैं, कंबाइंडली हो रही हैं, तो रिलेटिवली फीस काफ़ी कम होगी।